ओम नमः शिवाय। कुलदीप सिंह राजावत की यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, 2 नंबर की बेल आइकन को जरूर दबाएं। रावण का बेटा नागा वहाँ जो मुख्य फाटक था वहाँ पर खेल रहा था अपने साथियों के सहित। खेलत रहा है सो हुई गई भेंटा। उसका नाम नागा था। उसने क्या कहा आप सुने। वानरी के बच्चे कहाँ जा रहा है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं लंका के राजा रावण का पुत्र हूँ। तू कौन, कहाँ से आता है? तू कौन, कहाँ से आता है? वानर जानता नहीं गुलाम तुझे। हम राजकुमार इस लंका के हैं, कोई जाता नहीं बिना प्रणाम किए। इस अभद्रता का स्वाद अभी तुझे चखाऊंगा। मैं राजकुमार इस लंका का हूँ, बोटी बोटी नचाऊंगा। हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी इस भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें। प्रणाम क्या तेरे बाप का कर्जा है? वानरी के बच्चे जुबान संभाल कर बोल। हम राजेश्वर के बेटे हैं। तू दासों से भी बढ़कर है और हम शेरों से भी बढ़कर है। तू शेरों से भी कमतर है। क्या तू दूध उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। क्या कहा? तू दूध उनका है? तू दूध उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं और बेचारे स्त्री के वियोग में वन वन फिरते हैं। हम जिनके भेजे आए हैं तुम जानते हो क्या है उनकी प्रभुता? पत्थर तैराते पानी पर। अरे ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी लादे लड़कर सरजोरी से। ठहरो अब समय हमारा आता है, अब हम करके दिखलाएंगे लंका में कर भीतर जगह। सीता माँ को ले जाएंगे। हमारे स्वामी की बात करता है, सामने से हट। प्रणाम करवाने का शौक है, काम कर। प्रणाम करेंगे लोग, खाली प्रणाम कह करके कि आओ प्रणाम करो, पात्रता उत्पन्न करो, अपने आप प्रणाम होगा। क्योंकि संसार में उसी के चरण पूजनीय हैं जिसके आचरण अच्छे हैं। तुम्हारे आचरण अच्छे होंगे, तुम्हारे चरण पूजे जाएंगे। आगे से हटो, हम राजदूत हैं, समाचार लाए हैं, हमें राज दरबार तक जाने दो। तूने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। सावधान! एक बात कह रहा हूं, मैं राजदूत हूं, मैं युद्ध करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर तू कर, पहले मेरे सामने मुझसे प्रणाम कर, तब तू अंदर जाएगा। जय श्री राम। प्रभु आपकी इच्छा जो आप करावे। प्रणाम तो ये दास आपका इस दुष्ट को कदाप नहीं करेगा। प्रणाम। दोनों ही युवावस्था के बलवान हैं, दोनों ही
अंगद जी के और नागा के बीच में। कहीं अंगद को लात उठाई, कहीं पद पटके मारने के लिए अपनी लात उठाई तो अंगद ने उसकी लात पकड़ी और घुमा करके फेंक दिया, मर गया। अब रावण भाइयों के यहाँ समाचार भेजते हैं अंगद जी द्वारपाल पर। और इसी से आप सब लोगों ने देखा, बड़ा सुंदर दृश्य, इससे प्रभावित है श्री राजेश कहे कहाँ से आपका श्रीमान आगमन हुआ है? साथियों, हमारे भैया हमेशा लाए हैं, रात दरबार तक ये सूचना पहुंचाई जाए। आएंगे, आप कुछ क्षण की प्रतीक्षा करें। राजाधिराज लंकाधीश्वर की जय जयकार हो। कौरव सेवक महाराज, आप इस लंका के द्वार पर एक रामादल का बंदर आया हुआ है, कहता है कि आपसे मिलना चाहता है। सोयत बिहस बोला बस सीसा, आहू बोली कहाँ कर कीसा। राज दरबार में उपस्थित किया जाए। आए सुपाई कहू धाए, कपि कुंज रही आई, कपि कुंज रही बोली अंगद दीखो दसानन शासन दिया जाए। दीखो दसानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। गयौ सभा मन नेक नो मुराबार तले, अति बला बाकुरा। बात करें अति बल बाकुरा, अत्यंत बलशाली अंगद राज्यसभा में रावण की गया तो, लेकिन नेक न मुड़ा, कहीं नहीं बा, निर्भीक होकर राज दरबार में पहुंचे। जथामत गजजूथ महु पंचानन चली जाय, राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरुनाय। कहा बस कैठ बंदर बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। आया हूँ श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। आपके समक्ष में आया हूँ, युवराज देश किष्किंधा का हूँ। और मेरे पूज्य पिताश्री से आपकी मित्रता रही, इस कारण भी आया हूँ। मम जन कई तोई रही हिताई, तब हित कारण आयो भाई। आया हूँ और हित की बात करने के उद्देश्य से आया हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन काल में बहुत से कर्म किए, नाना प्रकार के कर्म किए, और उन कर्मों को करने का जो आपके पास साधन था वो था वरदान। वरदान प्राप्त करने के बाद आपने वो कर्म किए, वर पायो कीने सब का जाए, और जो कर्म किए जीते लोकपाल सब राजा। आपने समस्त राजाओं को भी जीत लिया। इन्हीं कार्यों को करते हुए आपने एक और कार्य किया, नृप अभिमान मोह बस कृपा। आपने या तो राजमत के वशीभूत होकर या मोह के वशीभूत होकर के हरि आनी सीता जगदम्बा का आपने हरण किया है। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, मैं आपसे हित की बात जो करने के लिए आया हूँ, वो मेरी बात आप माने। सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा,
आपके द्वारा जो अपराध हुए हैं श्री राम जी के प्रति, वो सब अपराध आपके क्षमा कर दिए जाएंगे। उसके लिए करना क्या है? आप दसन कहो तृण कंठ उठाइए, अपने दांतों में तिनका दबा लीजिए, अपने गले में कुल्हाड़ी डाल लीजिए, परिजन सहित संग निज नारी, अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर के, अपनी धर्म पत्नी को लेकर के सादर जनक सुता कली आगे, अत्यंत आदर के सहित महामान्या मैथिली को आगे रख करके यही विधि चलो सकल भय त्यागे, अपने भय का त्याग करके आप पीछे पीछे चले और वहां पहुंच करके प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि, तो आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तो ही, आपकी ये आर्तवाणी सुन करके आपको अभय दान दिया जाएगा। और हम यहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। जो उत्तर पुस्तिका तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत की गई, उसके जांचने का क्रम हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। जो अंतिम प्रस्तुति है, जो भी नियमावली आपने हमारे लिए निर्धारित की, गले में कुल्हाड़ी डाल लो, दांतों में तिनका दबा लो, नारियों को साथ में ले लो, जनक सुता को ससम्मान आगे कर लो, क्या शरणागत होने की कोई ऐसी नियमावली है? या दो बातें हो सकती, एक तो ये नियमावली हो कि शरण में ऐसे ही जाया जाता है, यही तो है, या तो ये शरण में जाने की नियमावली, या दूसरी बात तुम्हारे स्वामी ने ऐसा कहकर भेजा हो कि यदि ऐसा रावण कर देगा तो युद्ध नहीं होगा, हम वापस हो जाएंगे। अपने क्रम में एक बात और आरोप हम पर, नर्पाभिमान मोह बस किंबा, अभिमान के वशीभूत होकर या मोह के वशीभूत ना, दोनों बातें नहीं, प्रतिशोधवश जो तुम्हारे स्वामी की भार्या का हरण मेरे द्वारा किया गया है, वो केवल और केवल प्रतिशोधवश। एक बात और आपने कहा, बरपाओ की नौ सब काजा, जीते लोकपाल समराजा। हाँ, स्वाभाविक बात है कि जो भी व्यक्ति जब वरदान पा लेता है तो वो आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। ऐसा इस जगत में सभी अपनी अपनी यात्रा इस ढंग से ही प्रारंभ करते हैं, वो मैंने किया। एक बात और बताई कि तुम्हारे पिता से हमारी मित्रता, तुम्हारे पिता से हमारी मित्रता, परिचय का जब क्रम खोला गया, कवंतर बंदर मेरे द्वारा प्रश्न, तो परिचय, अपना परिचय न देके अपने पद का परिचय दिया गया। अपना परिचय नहीं दिया गया, वरन पद परिचय दिया गया। तो जब पद परिचय हो गया तो पिता संबंधित वार्ता समाप्त हो जाती है। फिर काहे के मित्र, काहे के, जब आपने एक पद बता दिया कि आप हमारे शत्रु के दूत बनकर आए हैं, तो फिर सारी वो पुरानी बातें समाप्त कि तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे। जब शत्रु पक्ष से आए हो और दूत बनकर आए हो, तो अब जो भी वार्ता हो तो उस क्रम में हो। तो हमें तो ऐसा लगता है तो फसली बात कर रहे हैं, ऐसा न हो आक्रमण हो जाए, रावण क्रोधी है तो हम पर वार भी हो सकता है। तो ये परिचय बताओ।
ना अपना नाम ना अपने पिता का नाम, परिचय अधूरा, अल्पविराम। हाँ, एक बात जब भ्रांति, बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो परिचय भी कराया गया, आप हमारे पिता के मित्र हैं, तो संबोधन हम उसका क्या करेंगे? पिता के मित्र का संबोधन क्या होगा? और संबोधन तो हितकार आयो भाई, संबोधन भाई का। तो तुम्हारी संपूर्ण वार्ता में ही भ्रांति है, जरा इसको स्पष्ट करो। कहो निज नाम, अभी आप यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। कहो निज नाम जनक कर भाई, कई कारण मानिए मिटाई। और बड़ा सुंदर संवाद आप सभी। अल्प विराम कहने के बाद पुनः वार्ता प्रारंभ करना, क्योंकि राजा और विद्वान को एक बार ही एक बात बोलनी चाहिए। मैं युवराज हूं, मैंने बताया था। आपके द्वारा कहा गया कि तुम्हारे द्वारा शरणागत की जो बातें बताई गई, ऐसा कहीं कुछ है? तो सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा, शरणागत के 5 अंग हैं, 6 लक्षण हैं। शरणागत के 5 अंग हैं, 6 लक्षण हैं, जिसमें तीसरे अंग के चतुर्थ अंग के अंतर्गत मैं आपके समक्ष इस वार्ता को रख रहा हूं, वो है गोत्रप्त। सही पहुंच रहे हैं ना? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। हमें मध्य में बोलना अच्छा नहीं है। नहीं, हम आपसे बोलवा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। वार्ता कई प्रकार की होती है। एक होती है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में सांकेतिक वार्ता होती है। हमने कहा हम सही कह रहे हैं ना, तो नेत्र ही कह देंगे हाँ, बोलने क्या होता है। हम ये परिचय करा दे, न्यायी राजा मिलेगा नहीं। वर्तमान के सक्षम व्यक्तित्व में जो यात्रा कोई नहीं करा पाया आज तक, वो यात्रा करा रहे हो, ऐसे साधुवाद यात्रा करा। तो जो चतुर्थ चरण है गोत्रप्त वर्ण, मैंने क्या कहा आपसे? आपने एक बात कही कि तुमने पद दिया परिचय में, फिर अपना परिचय दिया। हाँ, जिसको अभी सामने देख रहे हैं आप, ये पद के कारण है। ये जो पद है, मैंने कहा मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, ये मेरा पद है। और मैंने आपसे कहा कि तो हित कारण आयो। ये हित क्यों? क्योंकि मम जन कही कोई नहीं, मेरे पिता से मित्रता रही। आपने कहा था कि शत्रु पक्ष में मित्रता ना शत्रुता, नहीं, ये बात नहीं है। या तो आपके पास ऐसा कोई आलेख हो, ऐसा कोई प्रमाण हो कि शत्रु पक्ष से कोई आया है और उसके मन में यही भाव रहा है कि सामने वाले व्यक्ति का सिर्फ नुकसान हो, उसकी हानि हो। ऐसा नहीं है। मैं हित की बात करने आया हूं। तो हित कारण आया हूं भाई। मैंने आपने क्यों कहा दशन कहो उत्तरण कंठ कुठारी? क्योंकि आपने जो पाप किया, समझना, सभी विज्ञ लोग बैठे हैं, आपने जब पाप किया, हुआ क्या? अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलाई। धरा क्या हुई? अकुलाई। धरा ने फिर क्या किया? गौ का रूप धारण किया। खेल रूप धर हृदय विचारी, और गई जहां सुर नर मुनि छारी। उनके पास गई, रोई, अपना रोना रोया। देवता कोई सहायता नहीं कर पाए। काहू ते कछ काज न हुई, कोई सहायता नहीं कर पाया। तो आपके पाप के कारण धरती बनी गौ। गौ क्या करती है? तृण, घास खाती है। तो पहले तो आपने गौ का, उस पृथ्वी का अपमान किया। गोत्रप्त वर्ण के अंतर्गत आप गौ की तरह दशन कहो तृण, उस तिनके को दबाइए। कंठ कुठारी, गले में कुल्हाड़ी डाल दीजिए। परिजन सहित आपके परिवार के लोगों ने इतना धर्म किया है साथ में, जिससे धरती अकुलाई है, गौ बनी है। तो अपने परिवार को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, फिर उस धरती की पुत्री का हरण किया। तो उसका जो अनादर किया है, उसको अत्यंत आदर के सहित सादर जनक से
सता कली आगे, ऐ विधि चलो सकल भय त्यागे, फिर भय त्याग करके वहां पहुंचना है। आपने कहा था कई नाते मानिए मिताई, तो अंगद नाम बालिकर बेटा, तातो कबम भई है बेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, राम बाल बानर मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं कि एक बाली नाम का बानर है। क्या स्थिति है उसकी? काफी दिनों से उसका समाचार नहीं मिला। वस्तु स्थिति अवगत कराना अपने काम में। थोड़ा बढ़िया विषय लाए थे, बढ़िया छाया है, सही है। ये था शरणागत के 6 अंग है, 6 तरह से शरणागत हुई जाना पड़ता है। लेकिन इसमें गोत्रत्व वर्ण कहां से आ गया? गोत्रत्व वर्ण में तो केवल साष्टांग, अगर उस व्यक्तित्व के सामने साष्टांग चला जाइए गोत्रत्व वर्ण, क्योंकि पहले में अनुकूल संकल्प, केवल हम उसके अनुकूल हो जाए। प्रतिकूल वर्जन, उसके द्वारा बनाए गए नियमावली का, उसके द्वारा कोई भी उल्लंघन न करे। वर्जन उल्लंघन, ये भी उसकी शरण में जाने जैसा है। तीसरा, उसके प्रति विश्वास हो कि ये हमारी रक्षा विश्वास, ये तीसरे प्रकार की है, अर्थात वो हमारी रक्षा करेगा ऐसा विश्वास हो। चौथा, साष्टांग शरणागत हो, ये चौथा। तो आपने तो साष्टांग आष्टांग की बात की नहीं, कहा बताई कर कुल्हाड़ी धर ले हो, नारियों को ले लो, ये तो बात बैठी नहीं रही। ये भी चारों में नहीं, और यात्रा करो। हाँ, अब मैं वहां जहां तुमने खड़ा किया था पिता, हाँ, कि तुम पुत्र हो, बाली के ही पुत्र, तातो कबम भई है बेटा, नहीं बाली के ही पुत्र हो। बाली तो वीर था, और उसे जिसके तुम दास बनकर आए हो, उसने उसे मारा, ऐसा मैंने सुना। तो उसके लड़के हो अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही बांस की पावक है? क्या तू ही निष्कुल खालक? यदि तेरा वंश नष्ट होता तो होता चकाज नहीं। तपसी का दूध खाने में आती है तुझको लागत। जब परिचय जानते थे तो तुम्हें यहां आना चाहिए था। खैर चलो नहीं आए, अभी तो मुझसे मिल जाए तो इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। अभी भी एक अवसर है तुम्हारे लिए। ये सेनापति वाला एक, मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, वो बुद्धि और वीरता कहां?
सेनापति नहीं है। इसका मतलब ये निकला इस बात से कि इनके दल में मुख्य जो है वो सेनापति वाला खाली चल रहा है विभाग। भाई कौन सा विभाग पहले भरा जाएगा? जो खाली चल रहा है, अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं। ये तो अपनी बुद्धि की पहुंच है। हमें तो यही पता है कि सबसे पहले व्यक्ति अपने घर में उस वस्तु की आपूर्ति करेगा जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। भोजन बनना है, गेहूं की आवश्यकता है, पर उससे पहले बरसात में लकड़ी रखनी पड़ेगी। तो सेनापति की यहाँ पर थाली चल रही है। तो सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में हाजिर है, घूम रहे हैं जैसे यहाँ, और 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। अरे सेनापति तुम चाहो तो, सेनापति अगर तुम चाहते हो तो सेनापति तो छोटी बात है। तुम अगर चाहो कि लंका का राज्य, तो सेवा के लिए तुम्हारा भाई विभीषण आ सकता है। और सेना क्या, तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीशर रावण को, लंका में शेष एक वही रहेगा जीवित दर्पण को, बचने वाला नहीं है। जो हमारे यहाँ आ गया है वही तुमको भी तारेगा, देगा जल। हम सोच रहे हैं कि वैसे जल ना लो। भगवान ने 10 मुंह दिए हैं संसार के पहले ऐसे शिष्य हो, ऐसे प्रथम शिष्य हो कि जिसके अपने गुरु से ज्यादा सर है, गुरु से ज्यादा हाथ है। भगवान शंकर के 5 मुख हैं, जो पहले शिष्य हैं जिनके खुद 10 मुख हैं। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने शंकर जी से नहीं कहा, तो खुद ही हमारे चेला हो। तो इतने बड़े व्यक्ति को हम समझा रहे हैं। अब किस प्रकार से समझाना है, हर प्रकार से समझाना पड़ेगा। ईमानदारी की बात है कि आपने मेरी बात को स्वीकारा। पहली बात तो यह है कि रावण किसी की स्वीकारता नहीं है और हमको स्वीकार रहा है अपने समाज में। आपने मेरी बात को स्वीकारा और फिर उसको नकारा। सम्मान